आई सदा देख कर चल रहे बेखबर, मैं भी कबू किसी का सरे पुरगुरूर था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम क्या करते हैं। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत औरत देखी जो एक दूसरी औरत को मार रही थी। पता करने पर, दरियाफ्त करने पर उन्हें मालूम हुआ कि ये खूबसूरत औरत जो कि मार रही है दूसरी औरत को, वो एक मालकन है और सिर्फ़ उसकी ख़ता ये थी कि काजल डालते हुए कुछ छोटा सा तिनका जो है उसकी आंख में चला गया था और इतनी बड़ी सज़ा उसे मिल रही थी। बाबा फरीद जो है वो बड़े हैरान हुए। खैर हैरानगी से आगे चल पड़े कि ऐसा भी इधर होता है। काफ़ी अरसा गुज़र गया और अरसा गुज़रने के बाद एक दफ़ा फिर वहाँ से एक कब्रिस्तान था, वहाँ से आपका गुज़र हुआ। वहाँ पे आपने अजीब मंज़र देखा कि एक इंसानी खोपड़ी है और इंसानी खोपड़ी के अंदर एक चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ है और उसके अंदर उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। चिड़िया बार बार आती है और वो जो इंसानी खोपड़ी होती है उसकी आँख से एक लुकमा जो है अपने बच्चों को खिलाती है, फिर वापस जाती है, फिर लुकमा खिलाती है। आप अगेन हैरान हुए। आपने कहा यकीनन इसमें कोई बहुत बड़ी बात है या बहुत बड़ा राज है। आपने मुराकबा किया तो आपको मालूम हुआ कि ये वही औरत है जिसने एक छोटा सा आँख में तिनका चले जाने की वजह से एक मासूम माल जो उसकी नौकरानी थी उसको मारा था और यूं उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली। आपने तौबा इस्तग़फ़ार की और दुआ की कि अल्लाह पाक हम पे रहम करे। मैंने इस वीडियो का जो वन लाइनर रखा वो ये रखा कि हम क्या करते हैं। अब ये सोचने वाली बात है नाजरीन कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम किस डगर में जा रहे हैं, हमने कितनी ख़ताएँ की हैं, कितनी बार हमने लोगों को रुसवा किया है। हम छोटी छोटी बातों पे इतने बड़े अपना गुरूर और तकब्बर में आके इतने इतने बड़े फ़ैसले कर लेते हैं कि हमें लगता है कि शायद हमसे बड़ा कोई नहीं है। हालांकि हकीकत ये है कि हमारी औकात ज़रा भी नहीं है। अगर कोई छोटी सी बीमारी आ जाए, जिस तरह अभी ये बीमारी चल रही है, तो हमें घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, महाल हो जाता है। हम बज़ाहिर समझते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, शायद सारी चीज़ें हमारे इख्तियार में हैं, शायद ये सारी चीज़ें हमारी रेंज में होती हैं। हकीकत में ऐसा नहीं है। हम इस चीज़ से बहुत दूर हैं। हम क्या करते हैं, हम मौके गवा देते हैं, हम नेचर को भूल जाते हैं, हम अपनी ख़ताएँ भूल जाते हैं, हम दूसरों के गिरबानों में झांकते हैं, हम गुरूर और तकब्बर करते हैं। हम क्या करते हैं, ये बात अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ और स्पेशली इन दिनों हम घर बैठे हुए हैं तो ये सोचने का मकाम है कि हम क्या करते हैं। हमें क्यों समझ नहीं आती कब हालात बदलेंगे, कब हमारी सोच बदलेगी, कब हमारा नज़रिया बदलेगा, कब हमें समझ आएगी कि हम ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हम कभी कभी मौके गवा देते हैं, जब सुधरने का मौका आता है वो ज़ाया कर देते हैं। जब हमें कोई छोटी सी इंडिकेशन होती है तो उस वक्त हम भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एक छोटा सा इम्तिहान इसलिए नाज़िल किया है ताकि हम होश के नाखन हों, लेकिन हम अक्सर होश नहीं करते। आज यही मैं मैसेज छोटा सा था जो रिकॉर्ड कर रहा था और वो ये था कि हम क्या करते हैं। ये सवाल आपने ख़ुद से करना है, मैंने ख़ुद से करना है कि मैं क्या करता हूँ। और हम छोटी छोटी बातों को, जब अपनी ख़ताओं को भूल जाते हैं तो फिर दूसरों की क्यों नहीं भूलते हैं, हम गुरूर और तकब्बर में क्यों आ जाते हैं। हम ये जो नेचर है उसकी ब्यूटी को क्यों नहीं देखते। अल्लाह ताला की इतनी ज़्यादा नेमतें हैं। मैं ये सैन के अंदर बैठ के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप देखेंगे बहुत खूबसूरती है इस दुनिया में। नेचर है, नेचर से हमें प्यार भी करना चाहिए, लेकिन ये तब होगा जब हमारी अंदर की दुनिया खूबसूरत होगी। अगेन मैं कहूँगा कि हम क्या करते हैं। अगर हम अपनी अंदर की दुनिया को हसीन बना लें, नफ़रत को छोड़ लें, प्यार और मोहब्बत अपने अंदर रख लें, दूसरे इंसानों के लिए, जानदारों के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए, तो यकीन करें ये सारी दुनिया हमें खूबसूरत लगना शुरू हो जाएगी। हम क्या करते हैं, ये सवाल आपसे है मेरा। आपने ख़ुद से करना है और अपने नफ्स को, अपने ज़मीर को झंझोड़ना है। और अगर आप इस ब्यूटी को एंजॉय करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आपके अंदर सुकून होना चाहिए, आपके अंदर नफ़रत नहीं होनी चाहिए, प्यार और मोहब्बत होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे इस मैसेज को समझेंगे, आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।